किसान भाइयों, पीपीएम के नाम पर हर एक किसान से घोटाला हो रहा है। चाहे आप हो चाहे मैं हूं, हर एक इसमें फंस रहा है। आप भी फंस चुके हो। तो इससे अगर बाहर निकलना है, तो किसी को अगर आपको बताना है कि भाई ये पीपीएम का घोटाला होता है, तो आपको भी उसे उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और आप उससे बचने भी चाहिए। तो ये पीपीएम बना किस लिए? ये पीपीएम बना है आपके प्लांट हार्मोन के लिए, विटामिन के लिए, जो कि बहुत ही कम मात्रा में लगते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ नहीं हो रहा है, ये आज के वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आपके पैसे कितने लूटते जा रहे हैं ये कंपनी वाले या फिर मार्केटिंग वाले। तो आज के इस वीडियो के लिए जो भी एक हम विषय लाए, उसके लिए एक लाइक तो बनता है और बिना किसी देरी के हम शुरुआत भी कर देते हैं। तो पीपीएम के नाम पर हर किसान से हो रहा है घोटाला। तो कैसे हो रहा है? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई ये पीपीएम क्या होता है। यही समझ ना आने के कारण, किसानों को इतना बारीक बारीक कंसेप्ट समझ में ना आने के कारण ही उसका फायदा अ, सभी लोग उठाते। पीपीएम का मतलब अति सूक्ष्म कह ले आप अपनी भाषा में, इसका मतलब तो पार्ट पर मिलियन होता है। ये 10 लाख का एक भाग, ऐसा भी आप, मिलियन मतलब 10 लाख। हमें भी 10 लाख सब्सक्राइबर बनाने हैं, तो वो भी 1 मिलियन कहलाता है। तो उसी तरीके से पार्ट पर मिलियन म्हणजे एक बात इतना ही होता है कि 10 लाख का एक भाग, ये समझ लो। अभी बात क्या होता है कि अभी कुछ प्रोडक्ट के अंदर आपने देखा होगा, मेंशन किया होता है कि आपके जिब्रेलिक एसिड इतना इतना पीपीएम है, आपका कोई प्लांट हार्मोन इतना इतना पीपीएम है। कुछ प्लांट हार्मोन तो परसेंटेज में होते हैं, चाहे उनको मतलब उनको तो पीपीएम में लिखना चाहिए, लेकिन वो तो परसेंटेज में लिखे होते हैं। तो यहाँ पे विटामिन विटामिन को आपने अक्सर देखा होगा कि भाई ये परसेंटेज में नहीं लिखे होते, ये लिखे होते हैं पीपीएम के अंदर। तो जैसे कि आपका लीटर, लीटर आपका लिक्विड मेजर करने का एक यूनिट है। किलो आपका एक पाउडर स्थायी वस्तु मेजर करने का एक यूनिट है। वैसे ही पीपीएम और परसेंटेज आपके बोतल के अंदर कितना केमिकल है, कितना वो सक्रिय तत्व है, उसको मेजर करने के एक दो तरीके, ये आप समझ जाओ। सबसे पहले तो ये समझ जाओ, बहुत ही आसान भाषा में कह रहा हूँ। आप जो भी कहते हैं ना 50% है, अभी इमिडाक्लोप्रिड इसमें कितना है, 17.8% है। ठीक है। अ, अभी यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि हेक्साकोनाजोल 5% है। तो ये प्रतिशत में कुछ चीजें गिनी जाती है। और कुछ अभी नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं मार्केट में, वो उसको धड़ल्ले से लाए जा रहे हैं कि भाई इसके अंदर सीवीड है। सीवीड कितना प्रतिशत है पता है? 30,000 पीपीएम है बॉस। कुछ कुछ प्रोडक्ट के अंदर मैंने 300 पीपीएम देखा है बॉस। तो अभी उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे सीविड लिया है, तो सीविड 30,000 पीपीएम और 300 पीपीएम ऐसा करके कुछ प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में। आप अभी इसे ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट कीजिएगा, आपको ये बातें पता होनी चालू भी हो जाएगी। तो अभी ये पीपीएम में लिखा है, लेकिन वही दूसरी ओर दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट जिसके अंदर आता है 50% आपका सीविड आता है। ठीक है। अभी ऊपर ऊपर से देखा जाए तो दोनों में से कौन सा वाला प्रोडक्ट स्ट्रांग लगता है आपको? दिखने में तो यही लगता है, क्योंकि ये नंबर सबसे बड़ा है भाई। 30,000 पीपीएम कहा और ये 50% कहा, ये आपको लग रहा होगा। तो ये बातें, इसी बातों के अंदर जो नए किसान है, जो पीपीएम और परसेंटेज का फर्क नहीं जानते, वो फंस जाते हैं। तो उनको अगर बाहर निकालना है, तो पहले पीपीएम और परसेंटेज का खेल खत्म करना है हमें। अभी जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर आपको एक ही तपश्चर्या करनी है, भाई इसके अंदर पीपीएम में लिखा है और आपका 30,000 पीपीएम, कन्वर्जन चालू कर दो। आगे से कोई कंपनी वाला लिखना भी नहीं चाहिए प्रोडक्ट के ऊपर कि भाई पीपीएम के अंदर है, उसको बोलो परसेंटेज के ऊपर लिखो। अगर परसेंटेज में बहुत ज्यादा हद तक मुमकिन नहीं, तो पीपीएम में लिख लो। हम तो पहचानने में माहिर है। इसीलिए आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर भी करना है, क्योंकि ये परसेंटेज और पीपीएम का महत्व सभी किसानों को पता होना चाहिए। अभी क्या है, बात को समझो। अभी इन दोनों का कंपैरिजन करना है, तो इन दोनों का यूनिट एक समान होना चाहिए। मतलब ये तो ये किलो तो किलो में होना चाहिए, लीटर तो लीटर में होना चाहिए, परसेंटेज तो परसेंटेज में होना चाहिए, पीपीएम और तो पीपीएम में होना चाहिए। तो यहाँ पे 30,000 पीपीएम है और यहाँ पे 50% है। तो यहाँ पे कंपैरिजन हम कर ही नहीं सकते। कैसे कर सकते हैं भाई? हम जो भी कंपैरिजन करते हैं, वो एक यूनिट के सहारे करते हैं। अभी ये बातें थोड़ी सी छोड़ दो,
हमने कुछ कहा कि भाई 50% खेत के अंदर हमें गन्ना लगाना है और 50% खेत के अंदर हमें मूंगफली लगानी। ये बातें आपको समझ में आ जाएगा, आपके दिमाग में तुरंत बात आ जाती है कि भाई आधे खेत में ये गन्ना का बोल रहा है, आधे खेत में ये मूंगफली का बोल रहा है। लेकिन यही बातें मैं अगर पीपीएम के लैंग्वेज में बोलूं, भाई 50,000 पीपीएम हमें क्या करना है, गन्ना लगाना है, और 50,000 पीपीएम हमें मूंगफली लगाना, कुछ समझ नहीं आएगा और इसी का फायदा उठा रहे बॉस। तो इसको समझो। तो पहले हम क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद आपको सिंपली सर्च करना है 30,000 पीपीएम इंटू परसेंटेज। ये बात लिख लो, 30,000 लिखा हो 30,000 कर लो, 300 लिखा है तो 300 पीपीएम कर लो। तो 300 पीपीएम इंटू परसेंटेज ऐसा टाइप भी किया आपने गूगल के अंदर, आपको आंसर मिलेगा, आप चौकन्ना हो जाओगे, आप डर जाओगे कि भाई ये हमारे साथ इतना बड़ा स्कैम हो रहा है। जी हाँ, अभी इस 30,000 को अगर हम 30,000 पीपीएम को परसेंटेज में निकाले तो ये सिर्फ 3% निकलता है। 3% इसके अंदर सिर्फ सीवीड है और इसके अंदर 50% सीवीड है। मतलब जो कंपनी ईमानदारी से लिख रही है भाई 50% सीवीड है, आप उसके ऊपर भरोसा न रखते हुए वो प्रामाणिक तरीके से मार्केटिंग कर रहा है, और ये जो चालाक बंदा है इसके ऊपर आपका भरोसा ज्यादा बैठ रहा है पैकिंग को देखकर। भाई वो पैकिंग अट्रैक्टिव करेगा ही करेगा, क्योंकि उसने मेन मटेरियल उसका कम कर दिया है। अभी इसको 50% सीवीड देना है तो इसका पैकिंग अच्छा से नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, भाई ये प्योर मटेरियल दे रहा है तो इसको कॉस्टिंग आएगा, वो एक एक रुपए का देखेगा। तो इसीलिए सिर्फ कवर को देखकर अंदर की चीजें जज करना नहीं है, आपको रिजल्ट को देखकर तो करना ही करना है। कई बार क्या होता है, सीवीड के नाम पर प्लांट हार्मोन डाल देते हैं, आपको रिजल्ट दिखता है, आपको लगता है सीवीड का रिजल्ट है, लेकिन पीजीआर का भी रिजल्ट होता है। तो ये सभी चालाकी या हाथखंडे आपके मार्केटिंग वाले इस्तेमाल करते हैं, आपको उनसे बचना है। तो इन सभी चीजों में माहिर तो होना पड़ेगा और अन्य निर्माता चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो एक से बढ़कर एक हथकंडे हम आपके लिए लाएंगे। ये मार्केटिंग वालों के लिए नहीं है, ये तो उनका पोल खुल करने के लिए है। और हाँ, कोई कर रहा है तो भाई ईमानदारी से बिजनेस करो, मुझे कोस के भी कुछ चलने वाला नहीं है। मैं तो ये पोल खोल करने ही वाला हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे किसान हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और हाँ, बाकी किसानों को अवेयर करने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।